लिया करो, लेकिन रोजाना पढ़ो। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग फंसे हैं। कहाँ मौलाना साहब, हम लोग तो 8 बजे सुबह के उठी थे। कुछ लड़के कहाँ ने 12-1 बजे तक तो हमारे लोगों के मोबाइल शुरू रहा था। कौन कौन फायर? हाँ जानत तो हो यार, खेला तो लगे थे। हैं? अरे बड़े खतरनाक लड़के हैं। आप भी प्रोग्राम करते हैं, देखते होंगे गांव किनारे अगर पुलिया है तो 2-3 लड़के मिले हैं जरूर। हाँ यहाँ हुआ, चाहे जहाँ, अब नाम न लिखवे, चाहे जहाँ पुलिया अब देख लियो। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हम लोग निकला करीब ना, कहूँ 2 बजे जाए थे। एक मरतबा प्रधान जी अपने गांव में पहुंचे, हमारे मदरसा गेट है, कभी दिखाएंगे आपको, तो इधरों पुलिया है, इधरों पुलिया है। हाँ, और बीच में गेट है। करीब 1:30 या 2 बजे हम मिलाद पढ़ के आए, जब साइकिल से चलते थे। साइकिल या मोटरसाइकिल पूरी तरह याद नहीं है, और कहीं करीब में था, पढ़ के आ रहे थे। और जब गेट के करीब पहुंची, ये सब खेलत रहे, तो एक थोड़े कहा मार 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 मार, पता नहीं जोर से कहीं से मार 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 कि हम साइकिल वाइकिल छोड़ के हम कहा यार जाना, हमारे खाते बैठे रहे। कहा और जब भाग के उधर पहुंची तो उधर वाला कहा मार मार मार। अरे हम कहा या अल्लाह बचाओ, मेरा मालिक आज कहा होगा, हम कौन गलती की है। जब लड़का हमका भागत देखे तो हमारे पढ़ाए कमीने, अरे खड़े, अरे मौलाना साहब आप काहे परेशान हो, ये खेला जाता है। कहा हमका याद है नहीं, फ्री फायर कहा हुआ है। अरे हम कहा नालायक, आधी जान तो निकाल दी। अब बताओ, रात के 1:30 बजे 2 बजे है, अब ये नमाज में उठिए? हाँ, जब नमाज में नहीं उठेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुरान क्या पढ़ेंगे? हैं? अफसोस की बात तो यही है मेरे भाई, याद रखना, सिर्फ बिरयानी पकाने से काम नहीं चलेगा, खिचड़ा पकाने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम के नाम का जर्दा बनाने से काम नहीं चलेगा। ये जितनी चीजें हैं ये नवाफिल हैं। पहले नमाज फर्ज है, बेशक। पहले नमाज, जोर से बोलो नमाज। हाँ, नमाज के बगैर कोई भी अमल, याद रखना, काबिल कबूल होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी ये नेक काम रब की बारगाह में तुम्हारे कबूल हो जाएं, तो नमाज का दामन पकड़ लो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, हर हाल में नमाज। नमाज एक ऐसी इबादत है कि क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा कितने रबीउल अव्वल में बिरयानी पटा हो रहा है, मौलाना साहब का कितना नजराना दिया हो रहा है, कारी साहब का कितना दियत रहे हो, कुछ नहीं। अजमेर कितनी मर्तबा गए हो, मदीना शरीफ कितना मर्तबा गए हो, कितने हज करे हो, कितने उमरा करे हो, नहीं पूछा जाएगा। उलमा इकराम से पूछ लो, आपको भी पता है। सबसे पहले अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो वो होगी नमाज। क्या होगी? हाँ, इसलिए नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ के आप अपने घर पे आए, टाइम नहीं है, दुकान पे जाना है, खेत में जाना है, खलियान में जाना है, कहीं भी जाना है, अपने काम से लगना है, तो आप मस्जिद से अपने घर तक पहुँचते पहुँचते क्या 2, 4, 10 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ पाएंगे, कुल वल्लाह शरीफ नहीं पढ़ पाएंगे, सूरह फातिहा नहीं पढ़ लेंगे, उतना ही सही। गाड़ी साफ करते करते उतनी देर में 2, 4 मरतबा पढ़ लेंगे। रोजाना पढ़ोगे, जहां पढ़ोगे वहां बरकत होगी। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां बरकत होती है। क्या होती है? और जिस गांव में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, पूरा गांव रहमत के फरिश्तों के साए में रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही कुरान करीम की तिलावत की बरकत है कि हम और आप इतने नालायक होते हुए भी अल्लाह हमें और आपको खिला भी रहा है, पिला भी रहा है और उसतें दे रहा है। ये कुरान की बरकत है। आप सोच रहे होगे, बस इतनी सी बात बता दूं, कुरान करीम जहां पढ़ा जाएगा वहां बरकत होगी। क्या होगा वहां? जोर से बोलो, वहां। देर हो गई, अब कहाँ पे दिया? हाँ, अब इन लोगों का ना बोलना इसका मतलब है हाँ मौलाना साहब बहुत होएगा।
हैं, बहुत हो गया। अरे आप बोलियो बाबू, तुहाँ चच्चा लोग एकदम साइलेंट हो के, अरे मौलाना खत्म करो, हम लोग जाई सोई हुई बेटा। अब हमें सबका देखे पड़ते। इमाम के लिए जरूरी भी है कि जब नियत बांधे तो यह ना देखे कि हमारे पीछे 8-10 ठोरे नौजवान हैं, यो देखे 2-3 ठोरे बुढ़ो हैं, कहूँ 12 है न पर है ना। तो हमें तकरीर करते वक्त ये भी सोचना है, या नहीं कि बस नौजवान सुभान अल्लाह, और बुढ़ो बेचारे अगर एक को कुर्सी से गिर गए तो सुबह खैर नहीं ना, है ना। इसलिए बड़ी तेजी के साथ बस मैं इतना बता दूं, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। साहबी रसूल हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ी इशा की। किसकी? इशा की नमाज, अल्लाह के नबी की इक्तिदा में इशा की नमाज पढ़ के घर आए। अब लंबी तब चौड़ी बात करके नहीं, मुख्तसर में समेट करके बता रहा हूँ। घर आए, जैसे ही बिस्तर पे लेटना चाहा, दिल से आवाज उठी। कभी कभी दिल से आवाज उठती है, और दिल हर इंसान का दिल बहुत बड़ा आदिल होता है, दिल बहुत बड़ा सच्चा होता है, दिल बहुत बड़ा इंसाफ वाला होता है। अकल खराब हो जाए चलेगा, आप कोई भी काम गलत करो या सही करो, आपका दिल फौरन बताता है ये काम अच्छा है, ये काम अगरचे करते हो, लेकिन दिल कहता है ये गलत है, और आप इस बात को तस्लीम भी करते हो, मानते हो। हाँ यार, दिल तो कहत रहा, लेकिन हमारा दिमाग खराब रहा है। तो दिल ने कहा, ए उसैद इब्ने हुज़ैर, अगर सो जाओगे खाली नींद मिलेगी, आराम मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। क्या ही बेहतर होता कि पूरी रात कुरान करीम पढ़ लेते, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर लेते। फौरन आपने कुरान को खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। आधी रात गुजर गई। कितना? आधी रात गुजर गई, कुरान की तिलावत में मस्त हो गए, दीवानगी के आलम में पढ़ते रहे। अचानक कानों में आवाज आई, घोड़ा उछलने लगा, बोलने लगा। जो सेहन में बंधा था, आपने कुरान को बंद किया, और जैसे ही बंद किया तो घोड़ा बोलना भी बंद कर दिया, उसका उछलना भी बंद हो गया। फिर आपने सोचा कोई जानवर देखा होगा, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया तो फिर घोड़ा बोलने लगा। आपने दूसरी मर्तबा कुरान बंद करके सहन में जा करके देखा, तो इनकी नजरों ने क्या देखा? एक सफेद बादल का टुकड़ा है, जिसके दरमियान में सितारों के मिस्ल किंदीलें रोशन है, इनके आंगन में उतर रहा है। मोहब्बत से बोले, जोर से बोले, आंगन में उतर रहा था। आपने घोड़े को खोला, अलग बांध दिया, और फिर नजर उठाई तो देखा जो बादल नीचे आ रहा था वो ऊपर चला गया। आप अपने कमरे में गए, फिर कुरान खोला, पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? जैसे ही अजान की आवाज कानों में आई, आपने कुरान को बंद कर दिया। क्या किया? क्या किया? अजान की आवाज सुन के कुरान, अगो वाला बोलो, कुरान 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 की तिलावत बंद, कुरान शरीफ बंद। ए लोगों बताओ, साहब रसूल के इस अमल से क्या साबित हुआ? ए लोगों, जब अजान हो जाए तो काम, चाहे कुरान की तिलावत ही हो रही हो। लेकिन आज देखते हैं हमारे कुछ नौजवान मोबाइल में इतना मस्त हैं, अगर हाफिज जी का गुजर हो गया, लड़के अरे कहीं बोला हाफिज जी जाओ, आप जाओ नमाज पढ़े। हम कोनो वचनक नहीं देखे थे, हम तो क्रिकेट देखे थे, जान पर दुरुस्त है। अच्छा बताओ, कुरान पढ़ना, साहब रसूल ने कुरान बंद कर दिया, तो क्रिकेट कहां से हो जाए? बोलो भाई, बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फौरन बंद कर देना चाहिए, सारे काम बंद। अजान के कलिमात का जवाब देना चाहिए। जो मुअज्जिन कहे वही आप कहिए, तो इंशाअल्लाह उसे भी सवाब और आपको भी सवाब। कुरान बंद किया, वजू किए थे, आप गए, अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जब सरकार ने सहाबा की जानिब रुख किया, सबके चेहरों को देखा, तो हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। आका ने फरमाया, कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हो? कहा हाँ सरकार, पूछना है। कहा क्या हुआ? कहा रात में मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और सफ़ेद बादल का टुकड़ा देखा था जो नीचे आ रहा था, सरकार थोड़ी देर के बाद ऊपर चला गया। कहा फिर? कहा मैं जानना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सरकार मैं जानना चाहता हूँ वो सफ़ेद बादल का टुकड़ा क्या था? मोहब्बत से बोले, अल्लाह के प्यारे नबी का इल्म देखो, कितने इल्म वाले हैं। अच्छा, आप लोग किसी के घर का पहरा देते हो?
ले हर आदमी अभी यहां से जाएगा तो अपने अपने घर सोएगा, किसी घर का पहरा देगा ना, बोलिए अपने घर में ना। अभी उस मोहल्ले वाला चला जाए और यहाँ कोई बात हो जाए, सुबह उससे पूछो भैया वो मोहल्ला में कहा बहुत गए यार, हमें क्या पता, हम तो चले आए है जलसा सुन के हम चले आवा हुआ, कब बवाल होएगा हमें क्या पता। अल्लाह के प्यारे नबी से साहबी ने पूछा, सरकार हमारे आंगन में सफेद बादल का टुकड़ा उतर रहा था, अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मेरे प्यारे साहबी मैं तो अपने हुजरे में आराम कर रहा था और तुम्हारा घर इतनी दूर है, हमें क्या पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा था। एक काम करो आज कर लेना, हम अगल बगल रह के देख लेंगे फिर बताएंगे। नहीं, अल्लाह के नबी का इल्म देखो, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कसम खा के फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह की कसम ए उसैद इब्ने हुज़ैर, तुम इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे कि तुम्हारी तिलावत को सुन करके मलयाला के फरिश्ते मस्त हो गए थे जो तुम्हारे आंगन में उतर रहे थे। अगर तुमने कुरान करीम की तिलावत को बंद ना किया होता तो मलयाला के रहमत के फरिश्ते तुम्हारे आंगन में उतर आते, आज तुम उनका दीदार कर लेते। कहा वो जो सफेद बादल का टुकड़ा था वो रहमत का शामियाना था, जो बीच बीच सितारों की तरह किंदीलें रोशन थी, वो कोई और नहीं रहमत के फरिश्ते थे, तुम्हारे कुरान की तिलावत को सुन करके तुम्हारे आंगन में उतर रहे थे। ये कुरान करीम की शान है, जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ रहमत की बारिश, वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं वहाँ बरकतें, अब बोलो यार, वहाँ रहमतें, वहाँ अज़मतें होती हैं, वहाँ परेशानियाँ दूर होती हैं, वहाँ बीमारियाँ दूर होती हैं। कुरान करीम पढ़ो, बीमारी दूर होगी। अगर बेबरकती है तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। कभी थोड़ा से गौर कर लेते तो मामला बन जाता। कभी आपने गौर किया है, आप महीने का 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, कुछ लोग तो 2-2, 4-4 लाख भी कमा लेते हैं, नहीं है? बोलियो। और ये लोग अब इनके नाम पर चुप होगी। मौलवी मौलाना कितना दिया था? बहुत ज्यादा, 8-10 और 10 में बस। अब नाम ले लिए तो कहा मौलाना का हम, अल्लाह खैर करे। जौन जना कहा थे 10 तो दी थे, का कहूँ अपन घर लियो, अपना 5, 50, 60,000 कमाते। एक साहब अभी जल्दी में सऊदीया कमा के कहें मौलाना साहब कौनो महीना ऐसा नहीं गवा 50-60 से नीचे बचावा हुआ, बचावा वाला है जो खर्चा करा हुआ अलग। हम कहा फिर कहीं बरकत नहीं ना, लेकिन तुम्हें लोगन का देखी थे थोड़े नमा किरिचे नहीं टूटत, इतना अच्छा कपड़ा, इतना बढ़िया आप लोग कर रहे हो, कौनो हमको बता दी, पढ़ ली हमारो बरकत हो जाए। तो हम कहा बताए पढ़ियो ना, ये काम कर लियो शायद मामला बन जाए। तो कहीं कहा, तो हम कहा जो 50-60 हजार बेबरकती वाला कमा दो, कहा हमें दे दियो, हमारा 10 तुम ले लो। और तनी जोर से पिछाड़ी मारे हैं, गद्दू लाठी दूर न पूछो। बरकत चाहते हो तो घर में कुरान पढ़ा करो, बरकत चाहते हो नमाज पढ़ा करो, और जब नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, रहमत के फरिश्ते आएंगे, दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। ए मेरे मौला, मेरे अब्बा बीमार है, शिफा पा जाए, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। ए मेरे परवरदिगार बेबरकती है, दूर हो जाए, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। कोई परेशानी है दूर हो जाए तो अल्लाह ताला परेशानी दूर कर देगा। इसलिए मेरे भाई गुजारिश है, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा नमाज की पाबंदी और कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह अभी हमें लगता है 3 साल पहले है जब वहाँ जलसा हुआ था, कितने बच्चे निकले थे? 2। और 3 साल के बाद यहाँ इनको नया रास्ता मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहाँ एक निकाला। अब हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके इस जमीन में बरकत दे दे। और अभी जिनकी जमीन है वो चचा वो बैठे हैं,
उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे बता दीजिए कि लिखवा लें, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर फिर कोई बवाल हुआ तो वो जाने। और गांव भर सुन लो, आरिफ भैया भी थे, कहीं भैया लिखवा लियो, बहन सवेरा है, नहीं मरे के बाद पता नहीं के दावेदार बन जाए, फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा बात तो सच्ची है, अगर हो सके तो आप लिखवा लीजिए ना, समझिए छोड़ा है, हाँ बैनामा करवा ही लीजिए, रजिस्ट्री हो जाए, फिर कोई दावेदारी नहीं कर पाएगा, फिर आपको भी इंशाल्लाह इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लायक होंगे हमें भी बता दीजिएगा, हम कर देंगे या करवा देंगे। हाँ रुपया पैसा का मसला हुए बताओ, आरिफ भाई हैं, वो बहुत लिखवावत थी ना, लखनऊ में लिखवाओ, एक सुलेमानोपुर में सही। हाफिज जी मजाक में मत लीजिएगा, हम आपका साथ दे रहे हैं इस मामले में। हाँ अब जिस लायक होंगे आप हमें बाद में बता दीजिएगा, मौलाना साहब ये काम करवाइए, हम आपका साथ देंगे, इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तो आप लोग राजी हैं भैया? कुछ सुनाना चाहते हैं, सुनाऊं? सुनेंगे? थोड़ा सा बोलना पड़ेगा यार, हूँ हाँ करो यार कुछ। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह, हाँ जोर से बोलें। क्या बोलेंगे? और मोहब्बत से बोलें। क्या बोलेंगे? सरकार की आमद का महीना है, मैं भी चाहता हूं कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ लूं। अब शायर साहब की तरह तो मेरी आवाज नहीं, अंदाज नहीं, लेकिन मोहब्बत है, दिल में चाहत है। गुंबद खजरा को निगाहों में बसा के नबी की नात पढ़ता हूं, और इसी का अल्लाह ने मुझे फल दिया कि सरकार ने अपने रोजे पे बुलाया, और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह फिर जाऊंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जोर से बोले। मेरे नबी आए तो बहार आई, कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आए बहार आई, हर एक चार जानिब से, शजरो हजर, बहरो बर, शम्सो कमर, जिन्नो मलक, पूरी कायनात ने सरकार की आमद पर एक ही सदा लगाई थी, और वो सदा क्या थी? मरहबा सल्ले अला। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन सी सदा थी? हाँ, जब हम मरहबा सल्ले अला पे पहुंचे तो आप मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ेंगे, और बाकी अशार मैं पढ़ लूंगा। बस 3 या तो बहुत ज्यादा दिल बन गया तो 4, बस इससे ज्यादा मैं, जानते हो आप नात बहुत हो गई है, लेकिन मेरी आदत है मैं पढ़ता जरूर हूँ। तो 3 या 4 शेर इजाजत है? पूरा मजमा हाथों को बुलंद करे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये पीछे वाले भैया आप लोग नाराज हो क्या? बोले मोहब्बत से, प्यार से बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। आए आका जो ज़मीं पर तो यही गूंजी सदा, आए आका जो ज़मीं पर तो यही गूंजी सदा, मरहबा सल्ले अला।